अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटे आज एक नए दिन के साथ एक नई एक्सरसाइज की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप लोग अपनी आँखों को और दिमागों को खुला रखें, इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। ये वो चीज़ है जो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल करेंगे। जब हम इनके वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रैफिक लाइट्स किस तरह से चल रही होती हैं, उनका रिदम क्या होता है, कौन सी चलती है, किस वक्त चलती है, कैसे चलती है। इन सारी चीज़ों का आप लोगों को इंशाल्लाह ताला पता चल जाएगा। फ़िलहाल हम पहले इनके क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम रियल लाइफ एग्जांपल्स की तरफ आएंगे। हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज हमारी 1B है, न्यू एक्सरसाइज जो अब आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपको पेज नंबर 17 पर मिलेगी। ओके, फाइंड HCF। आपकी बुक, ये मैंने एब्रीवेशन लिखा है, आपकी बुक वाला लिखता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स 3 वर्ड्स हैं। हाईएस्ट जो सबसे बड़ा होगा, कॉमन जो इन नंबर्स के अंदर कॉमन आ रहा होगा। ये नंबर 2 भी हो सकते हैं, ये नंबर 3 भी हो सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा होगा, फिर वो कॉमन होगा, लेकिन वो क्या चीज़ होगी जो बड़ी भी होगी कॉमन भी होगी, वो थर्ड वर्ड इसका बताता है फैक्टर। फैक्टर कहते हैं डिवाइड करने वाले नंबर को। ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा हो और इन दोनों को डिवाइड भी करता हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए ना, 12 और 30 ये दोनों हमें 2 के टेबल पर भी डिवाइड होते मिलते हैं, 2 के टेबल पे आते हैं। ये 3 के टेबल पर भी दोनों आते हैं, ये इसके बाद 6 के टेबल पे भी आते हैं। इसके अलावा क्या ये किसी नंबर पर आते हैं या नहीं आते, और वो नंबर कौन सा होगा जो सबसे बड़ा होगा। मतलब जैसे 2, 3 और 6 में देखा जाए तो 6 सबसे बड़ा है। इसी तरह हमें बताया जाएगा कि आप भाई मुझे एक चीज़ का जवाब दें, अगर 2 नंबर्स हैं उनको सबसे बड़ा नंबर कौन सा डिवाइड करता है, उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाएगा। काम ये वही है बेटे जो कल हम लोगों ने किया था, जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की थी, सिमिलर ये वैसे ही हम इसको भी करेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 12 ये जाएगा 2 के टेबल पे, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 is 3। ओके, इसी तरह हम 30 की भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 30 ये जाएगा 2 के टेबल पर 15, 3 के टेबल पर 5, 5 के टेबल पर 1। उसके बाद हम क्या करते थे, फैक्टराइजेशन करने के बाद लिखते थे कि 12 के फैक्टर्स कौन से बने हैं। उसके फैक्टर्स बने थे 2, 2 एंड 3। ओके, सिमिलर 30 के जो फैक्टर्स बने हैं वो हमारे पास हैं 2, 3 एंड 5। ये हमने फैक्टर्स लिख लिए। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, इसके बारे में आपने सिंपल सी एक बात याद रखनी है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होते हैं कॉमन फैक्टर्स, ऐसे डिवाइजर्स जो दोनों में कॉमन होंगे। जो कॉमन है उनको हम क्या करते हैं, सर्कल कर लेते हैं, ताकि हमारे लिए आसानी रहे क्वेश्चन के अंदर हम देखें कौन से हैं। क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा सवाल था जिसमें ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे, उनके अंदर काफ़ी फैक्टर्स, एक ही नंबर के 20 फैक्टर्स निकल सकते हैं, 15 फैक्टर्स निकल सकते हैं। मतलब एक नंबर 1000 है, वो 2 पर डिवाइड होगा, 2 पर फिर 3 पर फिर 5 पर, जिस तरह भी वो डिवाइड होते हैं उसके काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स आ जाते हैं। हम इनको सर्कल कर लेते हैं। ये देखें, ये 2 दोनों में कॉमन है, इसको मैंने सर्कल कर लिया। ओके, इसी तरह ये 3 दोनों में कॉमन है, ये कर लिया। अब ये यहाँ पर देखें 2 पड़ा हुआ है, लेकिन एक 2 ऑलरेडी कॉमन चला गया। अब इस 2 के साथ कॉमन आने के लिए यहाँ पर कोई और 2 नहीं पड़ा, तो इसका मतलब ये नॉन कॉमन रहा। सिमिलर ये 5 देखें, ऊपर कोई भी 5 नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं आएगा। सो हमारे कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो कौन से हैं जिनके ऊपर हमने सर्कल लगाया, वो हैं, एक तो 2 है और एक कौन सा नंबर है, 3 है। ये दोनों कॉमन हैं। अब यहाँ पर जो आप लोग गलती करते हैं वो गलती क्या होती है बेटे, वो गलती इस तरह से आप करते हैं कि आप 2 को 2 दफ़ा लिख देते हैं, 2 2 3 3, ये भी 2 दफ़ा लिख देते हैं, तो फिर तो आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। हमने क्या करना है, हम ये कहते हैं जो कॉमन आ रहा है वो कौन है, वो सिर्फ 2 है जो कॉमन आ रहा है, दोनों के अंदर आ रहा है, वो सिर्फ 2 है। इसी तरह इन दोनों में और क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ 3 है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हमने ये लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 are 6, so this 6 is our answer। इतनी सी बात थी बेटे, मज़े की बहुत चीज़ है।
कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, हम फेमिलियर हैं इन चीज़ों से, तो हमें परेशान होने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने क्या किया, मैं दोबारा क्वेश्चन को रिवाइज करवाता हूँ, रिकॉल हो जाएगा आपका, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 12 और 30 जिसका HCF निकालना है, दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद हम उनको लिख लेंगे, लिखने के बाद हम देखेंगे जो नंबर कॉमन है उनके ऊपर हम सर्कल लगा लेंगे। उसके बाद हम HCF का फॉर्मूला लिखेंगे, दीज आर कॉमन फैक्टर्स। जो दोनों कॉमन है 2 है और 3 है कॉमन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 6। तो जो हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, जब मैंने आपको बताया था 12 और 30 को डिवाइड करने वाले नंबर्स हमारे पास 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, इसके अलावा और कोई नंबर ऐसे नहीं है जो दोनों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो फिर बेटे क्या हुआ, यहाँ से हमें पता चला कि 2, 3 और 6 में से जो सबसे बड़ा नंबर था वो 6 था, तो हमारा आंसर भी 6 आ गया। ठीक है, इसी तरह रिमेनिंग क्वेश्चंस में होगा 84 और 156। ये 84 की फैक्टराइजेशन हम लोगों ने की, ये 156 की फैक्टराइजेशन की, उसके बाद 84 की फैक्टराइजेशन में लिख दिया 2, 2, 3, 7, ये लिख दिया। उसके बाद हमारे पास 156 है, 156 की फैक्टराइजेशन 2, 2, 3, 13, ये लिख दिए हम लोगों ने। अब इनमें जो कॉमन फैक्टर्स होंगे हम लोग वो देखते हैं कौन से हैं कॉमन। एक तो ये कॉमन आ रहा है, फिर ये 2 भी कॉमन आ रहा है, फिर ये 3 भी कॉमन आ रहा है, 7 इसमें है इधर नहीं है, 13 इसमें है उधर नहीं है, लिहाजा ये कॉमन नहीं। इनको नॉन कॉमन या अनकॉमन फैक्टर्स भी बोला जाता है, लेकिन जो एक्चुअल वर्ड यूज होता है नॉन कॉमन का यूज होता है। HCF का फॉर्मूला लिखा कॉमन फैक्टर्स, तो कौन कौन से कॉमन है, 2, 2 एंड 3, ये लिख दिया। 3 2s are 6, 6 2s are 12, तो ये हमारा आंसर आ गया। 12 एक ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा है इनको डिवाइड करने वाला। ये दोनों 2 के टेबल पर भी डिवाइड होते हैं, लेकिन 2 और 12 में से बताएं कौन सा बड़ा है, 12 भी बड़ा है ना, तो लिहाजा इसका आंसर 12 है। अब बेटे कहते हैं आप बहुत जो है ना वो सियाने बन रहे थे कि आपने 2-2 वैल्यूज़ के क्वेश्चंस को तो कर लिया, अब मैं आपको 3 वैल्यूज़ दूंगा, अब सॉल्व करके दिखाएं। कहते हैं अब देखते हैं कि आपको कितनी समझ आई है। कोई मसला नहीं, हमें जस्ट प्रोसेस आना चाहिए, हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे और अपना आंसर बता देंगे। 15 की फैक्टराइजेशन की, 60 की और 75 की। ओके, इन तीनों को लिख दिया फैक्टराइजेशन। अब देखिए तीनों में फैक्टर्स कॉमन कौन से हैं, 3, 3, 3 है जी, तीनों में है। अब सिर्फ इसमें और पिछले क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, यहाँ पर दोनों 2 नंबर थे तो 2 की कॉमन आ रहा था, यहाँ पर तीनों में कॉमन आना चाहिए वो नंबर। ठीक है, सिमिलर 5, 5, 5, ये तीनों में कॉमन आ रहा है। इसके अलावा 2 इधर है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, फिर 2 इधर ही है, सिर्फ ऊपर नीचे नहीं है, 5 इधर है, लेकिन इसके बाद और तीनों में कोई 5 नहीं है जो इसके साथ मिल के एक पेयर बना सके, तो लिहाजा 3 एंड 5 आर कॉमन फैक्टर्स, सो 5 3s are 15 इज आवर आंसर। सिमिलर इज द केस विद क्वेश्चन नंबर विद पार्ट नंबर डी, 77, 91, 143 तीनों की फैक्टराइजेशन की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आएगी। इन तीनों की फैक्टराइजेशन में देखें कोई चीज़ कॉमन ही नहीं आ रही। अब हम क्या करें, कॉमन आ ही नहीं रही कोई भी चीज़, तो अब हमारे लिए मसला था। फिर हम सोच में पड़ गए कि जब हमने तो इसका फॉर्मूला लिखा है HCF कॉमन फैक्टर्स होते हैं, तो इसमें तो कोई कॉमन फैक्टर्स है ही नहीं, तो फिर हम आंसर कैसे निकालेंगे। बेटे एक चीज़ याद रखनी है, अच्छा यहाँ पर एक और क्वेश्चन किया जाता है कि देखें 7 और 7 तो कॉमन है, तो इनको हम कॉमन क्यों नहीं ले रहे। बेटा कॉमन का मतलब होता है जितनी टर्म्स यूज़ हुई हैं हर टर्म के अंदर वो नंबर पड़ा हो। 7 7 इसमें है लेकिन इसमें तो नहीं है, 11 इसमें है, इसमें नहीं है, 13 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो लिहाजा ये कॉमन नहीं होगा। कॉमन तीनों में वो कॉमन होना चाहिए, अगर 2 था तो दोनों में कॉमन, अगर 3 है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो बेटा एक चीज़, मैं अगर इन सब के 7 11 77 होता है, मैं इसके साथ अगर मल्टीप्लाई 1 लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्वेश्चन को, कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 हर चीज़ के साथ ऑब्वियस होता है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो तीनों में कॉमन क्या है, 1 है, तो ये हम इसका 1 लिख देंगे। लिहाजा पेपर के अंदर आपको बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ दिया जाता है, 2 नंबर्स दिए जाते हैं और कहा जाता है इनका HCF बताएं। ये अगर आप लिख देंगे तो ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं करेगा, मतलब इसको अगर हम यहाँ से रेज कर दें तो कोई भी हमारे क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। और अगर मैं रेज ना करूं और इसको 1 को ऐसे लिख के तो साथ में ऐसे सर्कल कर दूं और क्या कह दूं कॉमन फैक्टर है, तो भी बात ठीक है, कोई मसला नहीं है, दोनों चीज़ें आपके लिए ठीक हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो बेटा क्वेश्चन पेपर में जो आपका एमसीक्यू दिया जाएगा, दो डिफरेंट नंबर्स होंगे जो दोनों एक दूसरे के टेबल पर आ ही नहीं रहे होंगे। मतलब एक नंबर आपको दे दिया जाता है 7 और एक दे दिया जाता है 11। दोनों नंबर ऐसे हैं जो किसी और टेबल पर जा ही नहीं रहे, किसी सेम नंबर पर डिवाइड हो ही नहीं रहे। तो कहा जाएगा बताएं इसका HCF क्या होगा। तो हम दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन इसी अंदाज में करेंगे। करने के बाद जब हम देखेंगे कोई भी नंबर हमारा कॉमन नहीं आ रहा होगा तो हम कह देंगे कि उसका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। कभी 0 नहीं लिखना यहाँ पर बच्चे का, इसीलिए तो ट्रिकी क्वेश्चन आपको पेपर में दिया जाता है। साथ में एक ऑप्शन 0 की होती है। बच्चे कहते हैं कुछ कॉमन नहीं आया लिहाजा इसका आंसर 0 है, तो वहाँ पर हम अपने नंबर कटवा लेते हैं। हमारे 2 मार्क्स का एक MCQ होता है जो पेपर में आता है। तो हमने इससे अवेयर रहना है, हमने इससे अवॉइड करना है। हमें अच्छी तरह से प्रैक्टिस में पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है फाइंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। आपकी बुक में उसने पूरा वर्ड लिखा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल अगेन से 3 वर्ड्स हैं। है ये सिमिलर वैसा ही जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में HCF निकाला है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट जो सबसे छोटा होता है, कॉमन जो दोनों के लिए कॉमन होगा, मल्टीपल, मल्टीपल का क्या मतलब होगा कि ऐसा नंबर जो इसके अपने टेबल पर आता होगा। फैक्टर क्या था, ऐसा नंबर जो इसको डिवाइड करता है, मतलब जिसके नंबर पर ये आता है, जिसके टेबल पर ये आता है। लेकिन मल्टीपल का क्या मतलब, इसके टेबल पर आने वाले नंबर, मतलब 31 इज 30, 32 आर 60, 33 आर 90, ये इसके मल्टीपल हैं। जैसे 2 के मल्टीपल क्या हैं, 2 के मल्टीपल हैं 2, 2 2 आर 4, 6, 8, 10, ये 2 के मल्टीपल्स हैं। अगर हमें कहा जाता 10 के फैक्टर्स बताएं तो 10 को डिवाइड करने वाले नंबर्स कौन से हैं, एक है 2 और एक है 5, तो 10 के फैक्टर्स हैं 2। ओके, और अगर कहा जाता 10 के मल्टीपल बताएं तो फिर था 10 1 इज 10, 10 2 आर 20, 10 3 आर 30, 10 4 आर 40, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 10। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक छोटी सी एग्जांपल 4 और 6 की आपको दूंगा। अगर मुझे कहा जाए ये 2 नंबर है, ये इसलिए मैं देना चाहता हूँ ताकि आपके लिए विजिबिलिटी हो कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो काम बेसिकली है क्या, हम क्यों कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है, या जो आंसर आता है वो है क्या चीज़। अगर हमें कहा जाए 4 और 6 की आप क्या करें, LCM फाइंड करें, तो बेटा मैं इसका LCM निकालता हूँ। 4 की फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, 2 2 आर 4, 2 1 इज 2। इसी तरह 6 की मैं फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, 2 3 आर 6, 3 1 इज 6। ओके, अब मैं लिखता हूँ 4 के मल्टीपल्स आए हैं, फैक्टर्स आए हैं 2 एंड 2, 6 के जो फैक्टर्स आए हैं वो हैं 2 एंड 3। LCM फाइंड करना चाहते हैं। HCF का फॉर्मूला था कॉमन फैक्टर्स, LCM का फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, हम सर्कल लगा लेते हैं जो कॉमन है। ये 2 कॉमन है, इसके अलावा ये कॉमन नहीं है, तो ये किस में जाएंगे, ये किस कैटेगरी में फॉल करेंगे, ये नॉन कॉमन में फॉल करेंगे। तो इसके कॉमन फैक्टर्स में आ गया 2, उसके बाद नॉन कॉमन में आ गया 2 एंड 3। 2 2s are 4, 4 3s are 12, so our answer is 12। ये अब 12 है क्या, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था। 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल में आने वाला लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों के टेबल पर आता है वो क्या है, 12। देखें 4 के टेबल पर भी 12 आता है, 4 3s are 12, 6 के टेबल पे भी 12 आता है, 6 2s are 12। इसके अलावा इन दोनों के सिमिलर टेबल के ऊपर और क्या कोई नंबर आता है, एग्जैक्टली आता है 24। 4 के टेबल पे आता है 4 6 आर 24, 6 के टेबल पे भी 24 आता है, 6 4 आर 24। तो इसका मतलब इन दोनों का एक और भी कॉमन मल्टीपल है, वो क्या है 24। इसी तरह 36 भी इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है, 48 भी इन दोनों के टेबल पर आता है। लेकिन उनमें सबसे लीस्ट कौन सा है, सबसे छोटा है 12। ये हमारा आंसर है। इसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है बेटे, इसको यूज़ किया जाता है हमारे सिग्नल्स के ऊपर। सिग्नल्स में क्या होता है, आप सपोज करें आपके पास 3 सिग्नल्स हैं, इन तीनों के ऊपर 3 लाइटें लगी हुई हैं, रेड येलो ग्रीन, रेड येलो ग्रीन, रेड येलो ग्रीन। हम क्या करते हैं, हम एक जो रेड की ड्यूरेशन है वो कर देते हैं 5 सेकंड्स,
येलो की ड्यूरेशन कर देते हैं, या बल्कि अभी आप 2 की एग्जांपल लें फिर ताकि हम इस क्वेश्चन पे हैं। सपोज करें आपके पास 2 ट्रैफिक लाइट्स हैं, एक है रेड और एक है ग्रीन, रेड ग्रीन, दोनों में रेड और ग्रीन है। रेड की जो ड्यूरेशन है वो हर 4 सेकंड के बाद ब्लिंक करेगी, मतलब बुझ के ऐसे चलेगी, फिर बुझ के फिर ऐसे चलेगी, लेकिन ड्यूरेशन कितनी लेगी 4 सेकंड, ये सपोज करें 4 सेकंड्स। और जो हमारे पास ग्रीन वाली लाइट है वो कितना ड्यूरेशन लेगी 6 सेकंड्स का। तो अगर हम दोनों को एक ही दफ़ा पे ब्लिंक करके छोड़ दें, मतलब बटन प्रेस करें, दोनों एक दफ़ा जल गई, अब दोनों दोबारा कब एक दूसरे के साथ जलेंगे, क्योंकि देखो ना दोनों एक दफ़ा जल के बंद होगी, ये वाली 4 सेकंड के बाद चल के बंद होगी, फिर ये 6 सेकंड के बाद चल के बंद होगी, ये 8 सेकंड के बाद चल के बंद होगी, ये 12 सेकंड के बाद चल के बंद होगी। तो दोनों जो हैं दोनों एट अ टाइम दोबारा कब ऐसे ब्लिंक करेंगी, तो वो कितना सेकंड्स होंगे, वो 12 सेकंड्स होंगे। जब 12 सेकंड के बाद दोबारा दोनों इकट्ठी ब्लिंक होंगी, उसके बाद फिर क्या होगा, फिर रेड ब्लिंक होगी, कभी ग्रीन ब्लिंक होगी, कभी रेड ब्लिंक होगी, कभी ग्रीन ब्लिंक होगी। तो 12 सेकंड्स के बाद क्या होगा, दोनों इकट्ठी फिर ब्लिंक करेंगी, फिर दोनों कब ब्लिंक करेंगी 24 सेकंड्स के बाद, फिर दोनों 36 सेकंड्स के बाद ब्लिंक करेंगी। बात की समझ आ गई, हमारी रियल लाइफ में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन, जो हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन दिया गया था हमारी बुक का, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर है एक 24 है। 24 की मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ, 2 12 2 6 2 3 3 1। सिमिलर 30 की भी फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 15 3 5 5 1। 24 के फैक्टर्स आ गए जी 2 2 2 एंड 3, और 30 के फैक्टर्स हैं जी 2 3 एंड 5। अब हमने लिखा LCM, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। चाहे आप पूरा वर्ड लिख दें कोई मसला नहीं है, मैं इतना लंबा लिखने के बजाय उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। CF स्टैंड्स फॉर कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं पहले हम वो देख लेते हैं। एक तो है जी 2, फिर है जी 3, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। पहले कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं 2 एंड 3। इसके अलावा जो नंबर इस सर्कल के बाहर पड़े हैं वो सारे के सारे नॉन कॉमन हैं। उसमें क्या है, 2 भी है, 2 भी है, 2 भी 2, इसके अलावा 5। जितने नंबर्स लिखे होंगे चाहे वो जितनी दफ़ा मर्जी रिपीट हो, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। इन सब को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास बनेगा 5 2s are 10, 10 2s are 20, 23s are 60, 62s are 120। सो दिस इज आवर आंसर। ये एक ऐसा लीस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है जो 24 और 30 के टेबल पर आता है। ओके, गॉट इट बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरह से 2 वैल्यूज है 42 6 42। सिर्फ क्या कर रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश कर रहा है ताकि हमें समझ आ जाए। इसकी भी फैक्टराइजेशन की, इसकी भी की, इनके हमने फैक्टर्स निकाले, इसके कॉमन फैक्टर्स में आ गया 2 3 7। तो कॉमन फैक्टर में लिख दिया 2 3 एंड 7, 2 3 7। जो ब्रैकेट के बाहर है, सर्कल के बाहर है, वो 11 है, तो ये नॉन कॉमन में आ गया। इन सब को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा आंसर आ गया, जो कि इन दोनों का LCM है। सिमिलर जैसे हमने HCF में किया था, हमें 3 वैल्यूज़ का क्वेश्चन देता है, 3 वैल्यूज़ के क्वेश्चन को भी सिमिलर इसी वे में करना है। हाँ, यहाँ पर आपके लिए एक नई बात होगी। वो नई बात क्या है बेटे, वो ये है कि जब इन तीनों के फैक्टर्स लिख लेंगे, अब HCF में क्या होता था, HCF है हाईएस्ट कॉमन। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। उसमें क्या करना होता है, हम जब कॉमन लेते हैं तो तीनों में जो वैल्यू कॉमन आएगी वो लेंगे। लेकिन LCM क्या है, LCM है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटा। छोटे से छोटे में क्या आएगा, मतलब तीनों में कॉमन ना भी हो, दोनों 2 वैल्यूज़ में कॉमन हो तो वो चीज़ भी ली जा सकती है। जैसे देखें 2 और 2 इन दोनों में कॉमन है, इधर 2 नहीं है, तो ये भी कॉमन में आ गया, मैंने इसको सर्कल कर लिया। इसी तरह 3 और 3, ऊपर 3 नहीं था तो ये 3 और 3 कर लिए, जो ऊपर वाला 3 था उन तीनों को मिला लिया। मतलब क्या है, इसमें बात को गौर से सुनिएगा, अगर तो कोई नंबर तीनों में आ रहा होगा तो वो भी कॉमन है, अगर वो 2 में आ रहा है तो भी वो कॉमन ही कंसीडर होगा। अगर एक वैल्यू यहाँ पर सपोज करें, यहाँ पर होती 7 और यहाँ पे भी होता 7, तो ये 7 और ये 7 को भी हम बल्कि इधर करके लिख देते 7 और 7 ये भी कॉमन फैक्टर में ही आएंगे। हालांकि 7 इसमें नहीं, फर्स्ट में और थर्ड वाली वैल्यू में 7 पड़ा हुआ है तो वो भी कॉमन आएंगे।
1 2 में कॉमन भी आ सकता है, 2 3 में भी कॉमन आ सकता है, 1 और थर्ड वैल्यू में भी कॉमन आ सकता है और तीनों में भी कॉमन, ये सारे के सारे कॉमन फैक्टर्स में ही इंक्लूड होंगे। सो इसके कॉमन फैक्टर्स में क्या आ गया, 2 3 3 2 3 3। जो नॉन कॉमन है वो कौन से बचे, 2 3 3। ओके, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम अपने रिक्वायर्ड आंसर गेट कर लेंगे जो कि है 324। सिमिलर इज द केस विद पार्ट डी। इसके हमने फैक्टराइजेशन की, फैक्टराइजेशन करने के बाद देखें ये सेकंड और थर्ड वैल्यू में 2 कॉमन आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड में सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है। तो देखें मैंने सर्कल के अंदर सेकंड वैल्यू का कोई नंबर इंक्लूड नहीं किया, कोई नंबर इंक्लूड नहीं किया। तो कॉमन फैक्टर्स आ गए 2 एंड 3, 2 एंड 3। नॉन कॉमन क्या है, 3 7 2 2 2 5 17। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना मर्जी बड़ा नंबर बन जाए हमें उससे कोई भी गर्ज नहीं है, हमें बस आंसर मिलना चाहिए। तो बेटा ये था हमारा एलसीएम, और ये दोनों क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये पेपर के अंदर लाजमी पूछे जाते हैं, दोनों भी पूछ लिए जाते हैं, और समटाइम्स एलसीएम का सिर्फ पूछ लिया जाता है या एचसीएफ का पूछ लिया जाता है। मींस टू से कि ये पेपर में लाजमी आते हैं। आप इससे नेक्स्ट ग्रेड में भी चले जाएंगे, वहाँ पर भी एलसीएम और एचसीएफ इतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वो पेपर का पार्ट होते हैं। ठीक है बेटे, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होगी, कोई डिफ़िकल्टी होगी, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, क्लासरूम में भी आके पूछ सकते हैं। अपने नोट्स अच्छे तरीके से बना लें, रमज़ान के रोज़े रखें, हमें याद रखें दुआओं में, पेरेंट्स का एहतराम करें, उनका ऑनर करें, उनकी हर बात को माना करें, उनके साथ आर्ग्यू ना किया करें। पेरेंट्स आपके बहुत खैर ख्वाह होते हैं। तो बेटे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।